हेलो 10th क्लास बच्चों, आज बहुत दिन बाद मेरी तबीयत कुछ ठीक लग रही है तो मैं वीडियो बनाने चल रही हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने 4th चैप्टर द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.2 का 3rd क्वेश्चन तक किया था, है ना। अभी आज हम 4th क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। बच्चों, सबसे पहले तो इसके हर शब्द पर ध्यान दीजिए। सबसे दो क्रमागत माने एक के बाद एक आने वाले, और धनात्मक का मतलब तो समझ रहे हो। और पूर्णांक किसको कहते हैं? जो पूरे पूरे अंक हों, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पूर्णांक प्लस माइनस और ज़ीरो सब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है? धनात्मक पूर्णांक हमको ज्ञात करना है। और क्रमागत माने एक के बाद एक आने वाला। जैसे 13 के बाद 14, 15 के बाद 16, 20 के बाद 21, है ना। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्या करेंगे हल करने में? माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? x+1। संख्या क्या है, बल्कि यहाँ लिखना चाहिए था, माना पहली धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगी? x+1। अब दोनों के वर्गों का योग यानी x² और x+1 का होल स्क्वायर का योग, ये प्लस का साइन है, थोड़ा सा मिटा हुआ लग रहा है। दोनों के वर्गों का योग कितना है? 365। ये x² तो ऐसे ही रहेगा, और ये x+1 का होल स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या होगा? x² + 2x+1 बराबर 365। ये x² जुड़ जाएगा तो 2x² हो जाएगा, और ये 2x है ही है। और ये 365 इधर जब आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये +1 है तो एक घट के कितना हो जाएगा? 364 हो जाएगा। बच्चे, इसमें हम 2 कॉमन लेके काट सकते थे, लेकिन नहीं काटा है तो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। काट देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं। 364 के हम लोगों ने 2 खंड किए, जिसमें 364 × 2 के 2 खंड किए। 364 × 2 तो कितना आया? 364 को 4 से काटा तो 91 × 2, 90 को 13 7 91, ऐसे इतने खंड हो गए। इन्हीं में से 2 पेयर बनाना है, जिसमें से 7 4 28 और 13 दूनी 26, क्योंकि 26 और 28 का अंतर कितना है? 2। यहाँ 2 लाना था, तो है ना, और +2 लाना है तो 28 का चिन्ह प्लस होगा और 26 का चिन्ह माइनस। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है ना, मध्य पद को 2 भागों में बांटकर। इसमें कितना कॉमन है? 2x, तो x+14 आया। इसमें कितना कॉमन है? -26, तो कितना आया? x+14। अब दोनों में x+14 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? 2x - 26। अगर 2x - 26 बराबर 0, तो 2x बराबर 26, यानी x बराबर कितना हो गया? 13। 2 से भाग दे दिया। और अगर x+14 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? -14। और जबकि x का मान नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमने धनात्मक पूर्णांक माना है ना, तो x का मान -14 असंभव, क्योंकि हम इसको नहीं लेंगे। अर्थात दोनों धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे? अगर एक 13 होगा, x का मान 13, तो अगला वाला कितना होगा? 14, क्योंकि हमने क्या माना है? x और x+1 माना है ना। तो पहला अगर 13 है तो दूसरा कितना होगा? 14 होगा। ये बात समझ में आई? ठीक। अब प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 में कुछ आपको पूर्व ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी।
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज आप जानते हो, जिसका एक कोण कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक है ना। हम मान लेते हैं आधार x। आधार x क्यों माना है? क्योंकि उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम आधार x मानेंगे, ये हमने आधार लिया, ऐसे चित्र बना है, आधार x लेंगे तो ऊंचाई कितनी होगी x माइनस 7, ठीक। और ये कितना है, कर्ण कितना है 13, 90 डिग्री ये है, आधार इसको मान रहे हैं, ठीक है। आधार x है तो ऊंचाई कितनी होगी x माइनस 7, उससे 7 सेंटीमीटर कम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। या यूँ कहो, शेष दो भुजाएं क्या है, आधार और ऊंचाई, इन दोनों पर बना वर्ग कर्ण पर बने वर्ग के बराबर होता है। तो आधार x है, ऊंचाई कितना है उससे 7 कम यानी x माइनस 7, इनका वर्ग किया बराबर कितना होगा 13 स्क्वायर। अब इसको x माइनस 7 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो इतना आएगा और बराबर 169 है। ये एक्स स्क्वायर जुड़ेगा तो 2x स्क्वायर होगा और ये माइनस 14x है, ये इधर आएगा 169 में 49 घटा देंगे तो 120 आएगा। अभी यहाँ पर 2 से भाग दे देने, पिछले क्वेश्चन में 2 से नहीं भाग दिया था तो थोड़ा लंबा था कैलकुलेशन, यहाँ 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दे दिया तो कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब 60 का ऐसा 2 खंड करना है कि अंतर 7 आए। अंतर क्यों? क्योंकि माइनस है ना, इसलिए। तो हमने 12 पंजे 60 लिया, वैसे तो 20 तियाँ 60, 10 छंग 60, 15 चौके 60 सब होता है, लेकिन 12 पंजे 60 क्यों ले लिया? क्योंकि 12 और 5 का अंतर कितना है 7 है। चूँकि माइनस 7 है इसलिए बड़े वाला अंक 12 का चिन्ह माइनस लिया और छोटा अंक 5 का चिन्ह प्लस लिया। माइनस प्लस होगा तभी तो घटेगा, तो माइनस 7 आएगा। अब 2 का ये पेयर बनाया, एक्स स्क्वायर माइनस 12x में से x कॉमन लिया और इसमें से 5 कॉमन लिया, फिर x माइनस 12 कॉमन लिया, तो इससे या तो ये ज़ीरो या तो ये ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो तो x बराबर 12 आएगा, अगर ये ज़ीरो तो x बराबर माइनस 5। ये अमान्य होगा। क्यों अमान्य होगा? क्योंकि लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ना। तो आधार हमने x लिया तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 और बराबर कितना आएगा 5, है ना। तो आधार का मान 12, ऊंचाई कितना हो गया 5। क्लियर हो गई बात। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, अलग अलग तरह के प्रश्न हैं, इनको देखिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, बताया नहीं कितने बर्तन, कुछ, तो इसी को हम x मानेंगे, इसीलिए हमने इसको कलर किया है। एक विशेष दिन यह देखा जाता है कि प्रत्येक नग माने एक होता है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब उस बर्तन को बनाने में जितना लागत लगा यानी जितना पैसा लगा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी, दुगुने से 3 अधिक, ठीक। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। देखो, अब हमने क्या माना x नग बर्तन का निर्माण करता है, ठीक है। किसी विशेष दिन x नग मतलब x बर्तन का निर्माण करता है। तो प्रश्न अनुसार क्या है, एक नग के निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत क्या होगी? जितना उस दिन बर्तन निर्माण होता है, जितना उस दिन निर्माण होता है बर्तन, हमने माना ना x नग बर्तन का निर्माण करता है, तो एक नग का निर्माण लागत क्या होगी?
निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक। निर्माण, जैसे मान लो 10 बर्तन बनाया तो 10 दूनी 20 धन 23 रुपये होगी एक बर्तन का दाम। मान लो 50 बर्तन बनाता है तो 50 दूनी 100 प्लस 3 103 रुपया होगा एक बर्तन का दाम। समझ गए ना? तो अभी तो हमें पता नहीं कितना बर्तन बनाता है, हमने x माना है तो उसका दुगना धन 3 ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक, अब पुनः प्रश्न, ये तो एक नग का निर्माण है। कितने का? एक नग का। और कितना बनाया गया है? x नग। तो x से इसमें गुणा कर दें। x से जितना, जैसे एक बर्तन की कीमत जितना होगी तो जितने बर्तन बने उतने से गुणा कर देंगे तो टोटल पैसा आ जाएगा। तो x नग के निर्माण लागत 90 रुपये दिया हुआ है तो x गुणे एक नग का निर्माण ये है, उतना गुणे x बराबर कितना हो जाएगा? 90। ठीक, अब इसको खोल देंगे, x से गुणा कर देंगे 2x² प्लस 3x, 90 इधर ले लेंगे माइनस 90 बराबर 0। 90 दूना 180 होता है। 180 के खंड करेंगे कि ऐसा करेंगे, अंतर 3 आया। अंतर क्यों? माइनस है ना, माइनस 90 है तो 90 दूना 180 है। 180 के 2 खंड करेंगे तो कई खंड हम लोगों ने किए जिसमें से 15 और 12 हम लोगों ने पेयर लिया है। 15 और 12, क्योंकि 15 और 12 का गुणा 180 होता है और 15 और 12 का अंतर 3 होता है। चूँकि धन 3 है इसलिए बड़े वाले अंक 15 का चिन्ह धन और छोटे वाले अंक 12 का चिन्ह ऋण। तभी तो 15 में से 12 घटेगा तो 3 आएगा। अब 2 का पेयर बनाएंगे। पेयर बनाएंगे तो इसमें से x कॉमन लिया तो 2x प्लस 15 आया। इसमें से 6 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा। तो या तो ये 0 या तो ये 0। अगर ये 0 होगा तो x का मान 15/2 जो कि अमान्य होगा, क्योंकि बर्तन पूरा पूरा बन रहा है ना, खंडित थोड़े, और भी नेगेटिव, तो ये तो बिल्कुल अमान्य होगा। तो x माइनस 6 बराबर 0 लेने पर x बराबर कितना आता है? 6। अर्थात 6 बर्तन उस दिन बन रहा है। कितना? 6 बर्तन। और 6 का दुगना करो, 6 दूनी 12 और 3 जोड़ दो 15। एक बर्तन की कीमत 15 और 15 छक्का 90, देखो टोटल 90 आ भी रहा है। तो उस दिन कुल 90 रुपये का बर्तन बना है तथा बर्तनों का नग कितना होगा? 6 नग। लागत कितना होगा? 6 का दूना धन 3 यानी 15 रुपये। बर्तनों की संख्या 6 नग और प्रत्येक नग की लागत कितना हो गया? 15 रुपये। ठीक है, प्रश्न समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो वीडियो एक बार और सुनना। इस प्रश्न का जो बताया मैंने एक बार और सुनना। अब तो ये आवाज़ आपके पास सेव हो गई है, उस आवाज़ को फिर सुनना, फिर जैसे समझाया गया है समझना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे तरह के गुणनखंड करने का यहाँ मतलब द्विघात समीकरण हल करने का बताया गया। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग आप जानते हो, यहाँ देखो बताया गया। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो सर्वसमीका दी है ये पूर्ण वर्ग सूत्र कहलाता है। पूर्ण वर्ग में 3 पद होते हैं, 2 पूर्ण वर्ग होता है और मध्य पद क्या होता है? दोनों वर्गों के वर्गमूल का दूना होता है। ये तीनों पद मिलाकर a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर माने पूर्ण वर्ग, होल माने पूर्ण, स्क्वायर माने वर्ग, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर जब करते हैं तो ये 3 पद आते हैं। इन तीनों पदों को पूर्ण वर्ग पद कहते हैं। अब आपके सामने एक उदाहरण है, x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 है ना। अब कैसे इसको बनाते हैं पूर्ण वर्ग? यहाँ पर हमने कुछ मेथड आपको दिया है। द्विघात बहुपद को मानक रूप में पहले लिखते हैं। प्रथम तथा अंतिम पद पूर्ण वर्ग हो, प्रथम तथा अंतिम पद पूर्ण वर्ग हो तथा मध्य पद दोनों प्रथम और अंतिम पदों के वर्गमूल का दूना होना चाहिए, जैसे अभी हमने बताया है। ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग पद क्या होता है? प्रथम पद का पूर्ण वर्ग, ये तो प्रथम पद प्लस द्वितीय पद,
का वर्ग बराबर प्रथम पद का वर्ग है ना, और ये होता है हाँ प्लस 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद प्लस द्वितीय पद का वर्ग। ये गलत लिखा है, ये प्रथम पद ये पूरा प्रथम पद है और ये प्रथम पद का वर्गमूल है, ठीक है, ये द्वितीय पद का वर्गमूल है। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद का वर्ग क्या है एक्स स्क्वायर, मध्य पद क्या है 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 इंटू एक्स इंटू 2। क्यों? क्योंकि द्वितीय पद क्या है 2 का स्क्वायर, द्वितीय पद बल्कि अंतिम पद इसको बोलना चाहिए, द्वितीय पद कितना होना चाहिए 2 का स्क्वायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स है और 2 तो होना चाहिए सूत्र में ही, तो 2 इंटू एक्स, और यहाँ पर कितना है 4x है, तो 4x में बचा कितना 2, 2 इंटू एक्स इंटू 2 करेंगे तभी तो 4x होगा, यानी ये b की जगह हुआ 2ab, यानी b स्क्वायर, यही द्वितीय पद होगा, द्वितीय पद का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, ठीक है। तो 2 स्क्वायर का मतलब तो 4 होता है। अब 2 स्क्वायर तो आपने जोड़ दिया, लेकिन ये तो 2 स्क्वायर तो वहाँ है नहीं आपके क्वेश्चन में, इसलिए -2 स्क्वायर कर दिया, और -5 पहले से है उसको भी लिख दिया, -5 पहले से है उसको भी लिख दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये तीनों पद मिलाकर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और प्लस b स्क्वायर था तो माइनस b स्क्वायर करके बराबर कर दिया, और -5 जो क्वेश्चन में था वो भी लिख दिया। ये तीनों पद मिलके क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह x है और b की जगह 2 है। और ये जो बचा 2 दूनी 4 और -5 -9 बचा, इस -9 को हम इधर कर देंगे तो +9 हो जाएगा, और दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल x प्लस 2, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा +-3, ये +2 इधर लाएंगे तो -2 होगा। अब देखो यहाँ प्लस और माइनस दोनों है, अगर हम प्लस लेते हैं तो +3 - 2 1 होगा, और माइनस लेंगे तो -3 - 2 5 हो जाएगा, तो x के 2 मान आएंगे, एक 1 आएगा और एक -5 आएगा। देखो प्लस लेने पर 3 - 2 बराबर 1, और माइनस लेने पर -3 - 2 यानी -5, यानी x बराबर 1 और -5। अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को तो हम 5 एकम 5 करके भी हम गुणनखंड कर सकते थे, मध्य पद को 2 भागों में बांटकर, 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, प्लस 5x माइनस x करके 2 भागों में बांट देते हो, कॉमन लेके निकाल ले, मतलब 2 का पेयर बनाकर। तो यहाँ तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन कभी कभी पूर्ण वर्ग बनाकर ही आपको करना होता है, अगर कह दिया तो आपको इस तरह करना पड़ेगा। अभी कुछ क्वेश्चन और हम लोग करते हैं तो और आसानी से वो होगा, ठीक है, और आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए एक उदाहरण और लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। बच्चे इसको अगर हम पूर्ण वर्ग ना बनाएं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो -3 - 2 बीच वाले को 2 भागों में बांट देंगे, -5 आ जाएगा, -3 - 2 -5 आएगा, और -3 और -2 का गुणा +6 भी होगा। तो इसको उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रथम पद जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, इस प्रश्न में प्रथम पद क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका जो गुणांक 3 है, इस 3 से हम पूरे में भाग दे देंगे, 3 से क्या करेंगे, पूरे में भाग दे देंगे। तो ये हो गया x स्क्वायर -5/3x प्लस 2/3 बराबर 0। ये थोड़ा कठिन होता है बच्चों, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये मेथड यहीं सिखाया जाएगा,
10th क्लास में ही, लेकिन आपको आगे 11th-12th में अगर आप मैथ्स लोगे तो ये पूर्ण वर्ग का प्रयोग आपको बार बार करना पड़ेगा किन्हीं किन्हीं चैप्टर्स में, तो बहुत बार करना पड़ता है ना, इसलिए सिखाया गया है ये। ठीक है, अब देखिए पहला पद तो ए स्क्वायर हो गया, समझ लो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह क्या होगा एक्स होगा। अब 2x अगर हमने लिख दिया तो यहाँ 5/3 है, तो 5 तो होगा ही, 2 जो यहाँ एक्स्ट्रा गुणा किया है उस 2 से भाग दे दें। 5/3 को तो हम कहीं नहीं ले जा सकते, कहीं कुछ इसको बदलाव कर ही नहीं सकते। 5/3 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन जो 2 से यहाँ गुणा किया है यहाँ भाग कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो देखो 5/3x बना कि नहीं। अब देखो ये 2ab, b की जगह क्या हो गया ये, और ये कितना है 5/6, 5/6, 2ab, b की जगह क्या है 5/6, तो b स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, यानी 5/6 का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन 5/6 का स्क्वायर तो हमने अपनी तरफ से जोड़ा है, इसलिए उसी को घटा भी देंगे। ठीक, और जो प्लस 2/3 है उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब ये तीनों पद, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, चूँकि यहाँ माइनस है इसलिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a की जगह x और b की जगह 5/6, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बराबर कितना होगा, ये दोनों पद हम उधर कर दें, ये कितना हो जाएगा बेटा 25 ये माइनस है तो इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस 25/36, ये प्लस 2/3 है तो माइनस 2/3 हो गया। 36 एलसीएम होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/36। अब दोनों तरफ वर्गमूल निकाल लें तो कितना आ जाएगा, ये x माइनस 5/6 हुआ, ये प्लस माइनस 1/6। अब ये माइनस 5/6 इधर आएगा तो प्लस 5/6 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस अगर साइन लेते हैं तो ये भी प्लस ये भी प्लस, 1/6 5/6 कितना हो जाएगा 6/6, यानी x का मान 1 आ जाएगा। और अगर माइनस लेते हैं, माइनस 1/6 लेते हैं तो माइनस 1/6 प्लस 5/6 कितना हो जाएगा 4/6, और जिसका मान कितना होगा 2/3, यानी x के दोनों मान क्या हो गए 1 और 2/3। क्लियर है बात। अब देखिए उदाहरण 8 देखते हैं। उदाहरण 8, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी वैसे ही करेंगे। प्रथम पद जो x स्क्वायर वाला पद है, इसके गुणांक से दोनों तरफ भाग दे देंगे, 5 से दोनों तरफ भाग दे दिया। अब ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस 2a, तो 2 इंटू ए तो कर दिया, यहाँ 2 है, हाँ है, 6 में 2 है ना, तो 2 हम निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 3, 2 तियाँ 6 होता है ना, 4 मत कर देना, 2 तियाँ 6, तो 3/5 यहाँ बचा, कितना बचा 3/5, तो ये a हो गया, ये b, 2ab, तो प्लस b स्क्वायर यानी 3/5 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2/5 था तो माइनस 2/5 लिखेंगे। अब कुछ समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब इन तीन पदों को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह x और b की जगह 3/5, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, और ये कितना था 3/5 का होल स्क्वायर, ये भी नेगेटिव इधर चला आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/25 और ये 2/5, इसको करेंगे तो कितना आया 19/25 आया, कितना आया 19/25। अब वर्गमूल निकालेंगे बच्चे, तो 19 का वर्गमूल तो हम जानते नहीं, इसलिए इसको करनी चिन्ह में ही रखेंगे, और 25 का तो 5 होता ही है, तो प्लस माइनस √19/5, और ये 3/5 इधर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब चूंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, और
3 और इसको जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए दोनों को एक 5 लघुत्तम ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा प्लस माइनस √19। तो x के 2 मान कौन से होंगे, प्लस लेंगे तो एक मान हो जाएगा, माइनस लेंगे तो दूसरा मान हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम उस तरह से नहीं कर सकते जैसे 5 दूनी 10 होता है और -2 और 5 है, 10 का ऐसा कोई खंड नहीं कर सकते कि जिसका अंतर -6 आए। क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसलिए इस प्रश्न को पूर्ण वर्ग बनाकर ही हल किया जा सकता है। ठीक है ना। यहाँ आप मध्य पद को 2 भागों में बांटकर हल नहीं कर पाते, इसलिए ये मेथड जानना ज़रूरी है। ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितनी ही ज़्यादा इस क्वेश्चन को करिएगा प्रैक्टिस और समझ के, खाली रटना नहीं है। ठीक है। अब देखिए 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। चूँकि 4x² में 4 भी वर्ग है, x भी वर्ग है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब a की जगह क्या हो गया बेटा, 2x है ना। तो 2 × 2x इंटू 2 × 2x, तो हमने लिखा। अब ये कितना हो गया, 2 दूनी 4x, जबकि यहाँ तो 4 है नहीं, 3 है, तो 3 तो है तो वो तो लिखेंगे ही, और 2 दूनी 4 जो अतिरिक्त किया है इसमें से भाग दे देंगे। तो देखो 4 से ये 4 कट जाएगा तो 3x बचेगा कि नहीं। तो 2 × 2x × 3/4। अब ये b की जगह हो गया, प्लस b² यानी 3/4 का होल स्क्वायर, माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, प्लस 5 ये जो था प्लस 5 बराबर 0। अब देखो ये कितना होगा, ये a + b, चूँकि यहाँ प्लस है ना बच्चे, तो a + b का होल स्क्वायर होगा। a की जगह है 2x और b की जगह कितना है 3/4, a + b का होल स्क्वायर। अब ये भी, ये माइनस है ये प्लस है, ये 9/16 होगा और -5। तो इसको जब हम हल करेंगे 16 × 5 = 80, 80 में से 9 घटाएंगे तो -71/16। तो दायां पक्ष क्या है, ऋणात्मक है, अतः इसका वर्गमूल काल्पनिक होगा, अर्थात x का कोई वास्तविक मान संभव नहीं होगा। x का कोई भी वास्तविक मान संभव नहीं होगा, यानी इसका वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते, इसलिए आपको ये लिखना होगा। ठीक। अब हम एक सूत्र याद करेंगे जिसको द्विघातीय सूत्र कहते हैं। इसको हम कल करेंगे बेटा। अच्छा, थैंक यू।